नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी लगभग एक खबर से रिलेटेड है। देखिए, आपने देखा होगा कि अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में आप देख सकते हैं साफ तौर पे दो लड़के बैठे हुए जो एक कार में बैठे थे। उन्होंने काफी तेजी से 2-3 वाहनों को रौंदा, जिसमें एक की जान चली गई और काफी गंभीर रूप से लोग घायल हुए। आखिर वो मामला क्या है, कहानी क्या है, चलिए मैं थोड़ा कहानी के रूप में आपको विस्तार से बताता हूँ। तो देखिए, आज की जो कहानी है वो कहानी है गुजरात की। गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है बढौरा। इसी जिले में एक थाना लगता है करेली पुलिस स्टेशन। इसी के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र की इलाका बहुत ही पॉश इलाका था। ये कहानी है तकरीबन 13-14 मार्च रात को 12:30 बजे की। उस दिन अगजा हो जाता है, अगजा जल जाता है। उसे कुछ देर बाद की ये कहानी है। होता क्या, वहाँ पे एक जगह इलाका है मुक्तानंद सर्कल। वहीं पे रात के 12:30 बजे एक कार आती है। उस कार की रफ्तार काफी तेज थी। वो कार आती है जिस कार का नंबर था GJ06RA6879। ये कार काफी फास्ट आ रही थी। ये कार आती है, सामने एक महिला एक स्कूटी चला रही थी। उस स्कूटी पे एक महिला जिसका नाम था हेमाली पटेल, उसका एक पति जिसका नाम था पूरब पटेल, उसके साथ 2 बच्चे भी थे। इस स्कूटर को या स्कूटर को आप जो कहिए, उसको काफी तेजी से रौंद देता है। वो कार इतनी तेजी से रौंदता है कि एक ब्लास्ट होता है और वो धमाके की आवाज उस पूरे इलाका में गूंजता है। उस वक्त जो भी लोग मौजूद थे सड़कों पे, वो सभी लोग फौरन आते हैं। दरअसल उस दिन अगजा जला था। अगजा के कुछ समय देर की बात है, तो अगला दिन सुबह में होली सब कुछ मनाया था। तो तमाम लोग टहल रहे थे, जो करना था शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, तमाम चीजें जो करनी थी रात को वो कर रहे थे। रोड पे काफी लोग थे, सभी लोग आके जुट जाते हैं। देखिए, ये वाहन जो कार थी, वो कार उस महिला को टक्कर मार के निकल जाती है और उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। वो जो रफ्तार थी बढ़ते कुछ दूर और आगे चलती है तो और एक वाहन को वो ठोक देती है। उस वाहन में लगभग 2 लोग बैठे हुए थे। वाहन वो भी 2 व्हीलर था, 2 व्हीलर था, जिसमें एक निशा नाम की महिला थी और एक आशीष शाह नाम का एक शख्स था। उन दोनों को ठोक दिया जाता है और उन दोनों को ठोक दिया जाता है। इसके बाद वो गाड़ी रुकती यहाँ पर भी नहीं है, वो गाड़ी और आगे जाती है और एक वाहन को ठोक देती है। उसमें भी 2 लोग सवार होते हैं। देखिए, टोटल 8 लोगों को उस वाहन ने यानी उस कार ने ठोक दिया। उसके बाद वो कार कुछ देर आगे जाके रुक जाती है और जब वो गाड़ी रुकती है, वहां पे तमाम लोग जुट जाते हैं। सभी लोग सबसे पहले उस महिला की नस टटोलते हैं, जो कि हेमाली पटेल थी। उनका नस टटोलने में पता चलता है वो मर चुकी हैं। बाकी जो लोग घायल हुए, जैसे हेमाली पटेल, पूर्व पटेल उसका पति, निशा, आशीष, उसके 2 बच्चे, एक 13 साल का, एक 9 साल का, उन लोगों का वो लोग गंभीर थे, घायल थे। इसके बाद वो जो शख्स थे, उनमें से जो को ड्राइवर सीट पे बैठा होता है, कह सकते हैं ड्राइवर था, उसके फ्रंट सीट पे जो एक और सीट था, वहां पे जो बैठा है उसमें एक लड़का निकल के सामने आता है। निकल के वो उस भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां पे भीड़ जम चुकी थी और भीड़ का गुस्सा फूटने ही वाला था। उसी बीच वो लड़का उस भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं, ड्राइवर की गलती है सारी। इसी बीच ड्राइवर भी निकलता है। वो जो ड्राइवर था वो निकलता है। वहां से निकलने के बाद वहां से कुछ कुछ कहने लगता है। जैसे सबसे पहले बोलता है अनंदा राउंड, ऐसे करके 2-3 बार बोलता है। फिर लोग उसके करीब जाते हैं तो वो निकिता निकिता चिल्लाने लगता है। लोग और करीब पहुंचते हैं तो पता नहीं वो क्या अंकल अंकल कहता है। और अब जब तमाम लोग बस उसको पकड़ने ही वाले थे, वहां पे वो कहने लगता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये कहने लगता है वो। फिर देखिए, पुलिस को खबर किया, पुलिस वहां पे आती है और वहां पे चेक किया जाता है तो पता चलता है कि एक महिला की जान गई है। वही जो मैंने बताया कि जिसका नाम था हेमाली पटेल, उसकी जान गई। बाकी 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बाकी के तमाम लोग घायल थे लेकिन नॉर्मल रूप से। तो जो गंभीर रूप यानी कि हेमाली के पति पूर्व पटेल, उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है। बाकी जो गंभीर थे उन्हें भी हॉस्पिटल, और जो नॉर्मल छोटे उन्हें भी हॉस्पिटल में छोटे मोटे ट्रीटमेंट करवाए जाते हैं। बाकी को ज्यादा चोट आता नहीं है। तो देखिए, उसके बाद ये जो तमाम वाक्य थे, वो तमाम लोग जो थे, जो भीड़ वहां पे जुटी थी, वो लोग उस वीडियो को रिकॉर्ड करने लगते हैं और वो वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हैं। और वो वीडियो उसी रात सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो जाती है। अब ड्राइवर को पकड़ा जाता है, जिस ड्राइवर का नाम था रक्षित रवीश चौरसिया, और उसके साथ एक उसका दोस्त जो कि फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, उसका नाम था प्रासु चौहान।
अब देखिए इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद इंक्वायरी की जाती है। वहाँ पे जो भी फोरेंसिक टीम में थी वहाँ पहुँचती है, वहाँ सबूत, वहाँ पे जो चीज़ें थी कार वगैरह चेक करती हैं। उनको चेक करते फोरेंसिक टीम की उन्होंने नशा किया था नहीं किया था तमाम चीज़ें उनके बारे में डिटेल निकालती हैं। जब डिटेल निकालते तो पता चलता है जो ड्राइवर था रक्षित रवीश चौरसिया वो यूपी के बनारस का रहने वाला है और वो यहाँ पे एमएस यूनिवर्सिटी में रहकर लॉ की पढ़ाई कर, वो लॉ का स्टूडेंट है, यहाँ पे हॉस्टल वगैरह में रहता है। वो अपने एक दोस्त से मिलने गया था प्राशु चौहान से के साथ, अपने एक दोस्त जिसका नाम है संजय, उससे मिलने गया था और मिल के एक जगह जला के वो वापस ही लौट रहे थे। देखिए बताया जाता है कि जो कार है जो मैंने आपको जिक्र किया GJ06RS6879 वो कार प्राशु के पिता की है। प्राशु के पिता जो कि एक कंपनी में काम करते हैं और एक कार उसी कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। प्राशु की बात करें तो प्राशु यहाँ पे रह के मास कम्युनिकेशन कर रहा है। देखिए इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसके खिलाफ एविडेंस जितने हो सकते थे वो जुटाया गया। हालांकि वहां पे जो लोग थे जिन्होंने उन लोगों के साथ मारपीट किया रक्षित के साथ, कुछ लोगों ने मारा क्योंकि भीड़ ऑफकोर्स गुस्सा थी, बहुत गलत उन्होंने किया था तो भीड़ ने उन्हें मारा भी था। तो पता चलता है कि भीड़ का कहना है कि जब हम मार रहे थे उस वक्त वो नशे में लग रहा था। हालांकि अब इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। एफएसएल की टीम इस बात की पुष्टि करेगी, रिपोर्ट जब मिल जाएगी तो वो लोग नशे में थे या नहीं थे, लेकिन भीड़ के हिसाब से वो नशे में था। ड्राइवर की बात माने तो ड्राइवर का जो कहना है वो सुनिए। ड्राइवर का कहना है कि दरअसल हम आ रहे थे, उसका हुआ क्या कि एक गड्ढा बीच में आ गया जो कि मेरे नजरों से बच गया। उस गड्ढे में जब मेरी कार का जो टायर था वो गया तो थोड़ा डिसबैलेंस होने लगा और इसकी वजह से जो आगे का महंगी कार थी तो उसमें एयर बैग थे, तो एयर बैग जो थे वो हमें चेहरे के सामने आ गया और इसकी वजह से मैं देख नहीं पाया। और सिर्फ मेरे नहीं, प्राशु जो है मेरा बगल में जो बैठा था उसके भी चेहरे के सामने वो एयर बैग आ गया, जिसकी वजह से सामने क्या था नहीं था वो कोई कुछ देख नहीं पाया और इस वजह से एक्सीडेंट हो गया। हालांकि इसके बाद जो रक्षित था उसने कहा कि मैं जो महिला मरी है उसके परिवार वालों से मिलना चाहूंगा। मैं मानता हूँ कि मैं उसकी कीमत नहीं चुका सकता, मैं मानता हूँ कि जो नुकसान हुआ वो मैं भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं माफी मांगना चाहूंगा और ये सब जानबूझ के हमने नहीं किया। हालांकि हकीकत कितनी है, क्या वो नशे में नहीं थे, उनसे एफएसएल की टीम के आने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये सारा वाक्य जो था वो एक सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हुआ। तो हम लोगों का कहना है कि वो रफ्तार जो है कार की और वो तकरीबन 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थी। अगर नॉर्मली जो गाड़ियां होती है वो 50-60 पे चलानी चाहिए, 80 पे चलानी चाहिए, 80 अगर हाईवे वगैरह तो, लेकिन ये काफी रफ्तार पे थी और वो हाईवे भी नहीं था। तो ये लोग नशे में थे और काफी इंजॉय करने के चक्कर में उन्होंने एक की जान ले ली और कई लोगों को घायल कर दिया। ये थी देखिए ये लोग नौजवान लड़के थे और ये थी आज की हमारी कहानी। आप बताइए कि आपकी इस कहानी पे क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखिए मैं अक्सर सच्ची घटना पर आधारित कहानी लाता हूँ, क्राइम स्टोरी लाता हूँ, मर्डर केसेस लाता हूँ, मिस्ट्री केसेस लाता हूँ। तो आप जाके मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, जो थंबनेल में मिलेगा वही कहानी के अंदर ही मिलेगा। तब जाइए कहानियों को सुनिए, आप मेरे सपोर्ट कीजिए। हालांकि इधर मैं नोटिस कर रहा हूँ 1 महीने से मेरे चैनल पे काफी कम हो चुके हैं व्यू, करीब 1-2 पहले मेरे व्यू ठीक थे, पता नहीं इसका वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे सहयोग किया, सपोर्ट किया। पिछले 1 सालों से ऊपर हो चुका है, मैं लगातार हर रोज एक सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। तो देखिए अपने दोस्त रिश्तेदार परिवार के साथ ये कहानी शेयर कीजिए और आप गाड़ी चलाते तो एक मीडियम रफ्तार में चलाइए, क्योंकि आपकी एक स्पीड के कारण किसी का घर उजड़ सकता है, किसी की जिंदगी चली जा सकती है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ एक नई कहानी में।